एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आफरीन और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स। अब डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट ईयर में यानी सेम 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और उन सब्जेक्ट्स में बेसिकली आप क्या पढ़ते हैं और उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए आपको कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए, तो ये सब चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ये वीडियो एंड तक देखना बिना स्किप करें। डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी ये 2 इयर्स का कोर्स होता है और ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन मुंबई के अंडर आता है। अगर अब हम फर्स्ट ईयर के यानी सेम 1 के सब्जेक्ट्स की बात करें डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए, तो फर्स्ट सेम में आपको 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे विद प्रैक्टिकल। अब ये 5 सब्जेक्ट्स विद प्रैक्टिकल एंड इसकी ट्यूटोरियल्स भी होती है, असाइनमेंट्स भी होती है, तो वो सारी चीज़ें आपको फर्स्ट सेम में करनी होंगी। तो अब हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट सेम में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स है और उसमें आप बेसिकली क्या पढ़ेंगे और उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको कौन सी रेफरेंस बुक रेफर करनी चाहिए। तो आई एम श्योर ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करें। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारे पास फार्मास्यूटिक्स। अब फार्मास्यूटिक्स ये जो सब्जेक्ट है इसमें आप टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म होते हैं, जैसे आप सभी को पता है कि टाइप्स यानी सिरप्स होते हैं, कैप्सूल्स होते हैं, टैबलेट होते हैं। तो ये सारे जो टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म है उनका फॉर्मुलेशन, उनका डिस्पेंसिंग, ये सभी चीज़ें आप इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। ऑल्सो इसके अलावा जैसे हर एक डोसेज फॉर्म का पैकेजिंग एंड लेबलिंग भी अलग अलग होता है, तो उस चीज़ के बारे में भी इस सब्जेक्ट के थ्रू आपको एक डिटेल नॉलेज मिलेगा। इसके बाद जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग रहता है एंड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो रहती है उस चीज़ के बारे में भी आपको इस सब्जेक्ट के थ्रू नॉलेज मिलेगा। तो ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसको कंसेप्चुअली पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली ये सब्जेक्ट अच्छा लगेगा और बहुत ईजी सब्जेक्ट भी है। इसके बाद अगर हम इसकी रेफरेंस बुक की बात करें तो इस सब्जेक्ट के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं रिमिंगटन या फिर RM मेहता, कूपर एंड गन। तो ये सारी जो फार्मास्यूटिक्स की फेमस रेफरेंस बुक है आप इस सब्जेक्ट के लिए रेफर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक बात जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 टाइप के बुक्स होते हैं, यानी एक होता है रेफरेंस बुक और दूसरा होता है टेक्स्ट बुक। अभी रेफरेंस बुक जो होते हैं ये ज़रूरी नहीं कि आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक्स है वो सभी आपको एक ही रेफरेंस बुक में मिल जाए। हो सकता है आपको मल्टीपल रेफरेंस बुक रेफर करनी पड़े आपके सिलेबस अकॉर्डिंग टॉपिक्स ढूंढने के लिए। और रेफरेंस बुक हमेशा आपको ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, यानी अगर आप रेफरेंस बुक से पढ़ते हो तो आपको डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा नॉलेज मिलता है। इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक्स होते हैं, बहुत सारी पब्लिकेशंस है जो अपने टेक्स्ट बुक भी पब्लिश करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, यानी D फार्मेसी या B फार्मेसी के सिलेबस के हिसाब से। तो ये जो टेक्स्ट बुक्स होती है वो कंसाइजली सिर्फ वही चैप्टर्स कंटेन करती है जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हो सेमेस्टर वाइज, लेकिन एज पर स्टैंडर्ड्स आपको रेफरेंस बुक रेफर करनी चाहिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री यानी इसके नाम से ही आपको समझ गया होगा, केमिस्ट्री इट मीन्स केमिकल्स। तो इस सब्जेक्ट में आप इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक जो केमिकल्स होते हैं जिसको हम एज अ ड्रग्स यूज़ करते हैं, उनका स्टोरेज कंडीशंस क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर्स कैसे रहते हैं, ऑल्सो उनका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप कैसे रहता है, ये सारी चीज़ें आप इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। ऑल्सो इसकी क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ेंगे। drug acting on cardiovascular system, drug acting on central nervous system, also drug acting on autonomic nervous system, diuretic drugs, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ अ ड्रग, हर एक ड्रग का स्ट्रक्चर, उसका IUPAC नेम, ये सारी जो डिटेल्स रहती है रिलेटेड टू ड्रग्स केमिकल्स, आप वो सारी डिटेल्स इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। अगर अब हम इस सब्जेक्ट की रेफरेंस बुक की बात करें तो इस सब्जेक्ट के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं विल्सन ग्रिसवर्ल्ड या फिर वोगल्स या फिर आनंद चटवाल, ML श्रॉफ। अब ये सारी है रेफरेंस बुक फॉर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अब इसके अलावा इस सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक्स भी अवेलेबल है। अब ये जितनी भी रेफरेंस बुक्स या टेक्स्ट बुक होती है ये मोस्टली आपके कॉलेज की लाइब्रेरी से अवेलेबल हो जाती है। आपको इसके लिए कोई स्पेसिफिक परचेस करने की ज़रूरत नहीं होती मोस्ट ऑफ द टाइम, बट इफ अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप डेफिनेटली इसे परचेस कर सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू। तो ये जो सब्जेक्ट्स है
फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इसका आपको थियरी के साथ प्रैक्टिकल भी होगा। ऑल्सो इसके पहले का जो सब्जेक्ट हमने देखा जो कि था फार्मास्यूटिक्स, उसका भी आपको थियरी के साथ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा। यानी आप थियरी भी सीखेंगे इन सब्जेक्ट्स की और प्रैक्टिकल भी सीखेंगे। अगर आप कंसेप्चुअली ये सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली ये सब्जेक्ट ईजी जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ जाता है, तो आपको इस सब्जेक्ट पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा ताकि ये सब्जेक्ट आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो सके। और आपको इस सब्जेक्ट की थोड़ी ज़्यादा रिविजन भी करनी होगी ताकि इसके जो स्ट्रक्चर्स है वो आपको अच्छे से याद रह सके। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली ये सब्जेक्ट भी आपको ईजी जा सकता है। अगर आपके कुछ और डाउट है सब्जेक्ट रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब अगला सब्जेक्ट है हमारे पास फार्माकोग्नोसी। अब फार्माकोग्नोसी जो होता है, जैसे हम सभी को पता है कि ड्रग्स जो रहते हैं हमारे, यानी जो भी मेडिसिनल यूज़ के लिए जो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं मेडिसिनल पर्पसेस के लिए, वो ड्रग्स केमिकल के थ्रू भी आते हैं और नेचुरल ओरिजिन भी होता है। तो ये जो सब्जेक्ट है वो मोस्टली हर्बल और नेचुरल ओरिजिन से जो ड्रग्स मिलते हैं उनके ऊपर फोकस करता है। यानी इस सब्जेक्ट में आप सीखेंगे कि आप किसी ड्रग का नेचुरल ओरिजिन से एक्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, देन उसका आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं कि उसके अंदर कौन सा एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है, देन उसका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे किया जाता है। ये सारी जितनी चीज़ें रहती है ये सब्जेक्ट में सिखाई जाती है। ये सब्जेक्ट मोस्टली नेचुरल ओरिजिन से जो ड्रग्स आते हैं उन पे फोकस करता है। ये सब्जेक्ट हर्बल न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड हर्बल कॉस्मेटिक्स, ये जो चीज़ें रहती है उन चीज़ों पे फोकस करता है। तो ये सब्जेक्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी जो नेचुरल ओरिजिन से ड्रग्स रहती है उनका बायोलॉजिकल सोर्स, स्ट्रक्चर और बहुत डिटेल चीज़ें। तो ये सब्जेक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इन चीज़ों के तरफ यानी हर्बल कॉस्मेटिक्स या हर्बल न्यूट्रास्यूटिकल्स के तरफ ज़्यादा फोकस रखते हैं। अगर हम इस सब्जेक्ट की रेफरेंस बुक की बात करें तो आप इस सब्जेक्ट के लिए कोकाटे रेफर कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक्स रहती है यानी जो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कंसाइज रहती है वो भी अवेलेबल है बहुत सारे पब्लिकेशंस की, निराली पब्लिकेशंस या ठाकुर पब्लिकेशंस के अवाइज, तो आप वो रेफर कर सकते हैं। बट मोस्ट प्रेफरेंस आप रेफरेंस बुक को ही देना जिससे आपका कंसेप्ट इजीली क्लियर हो सके और आपको हमेशा कुछ ज़्यादा नॉलेज मिल सके। अब इस सब्जेक्ट में आपको थियरी के साथ प्रैक्टिकल भी मिलेगा सीखने के लिए। यानी इस सब्जेक्ट में आप प्रैक्टिकल्स में मोस्टली किसी क्रूड ड्रग की मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या माइक्रोस्कोपिक कंडीशंस नोट डाउन करते हैं। तो ये सब्जेक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप इसको कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे तो। अब अगला सब्जेक्ट है हमारे पास ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एंड आई एम श्योर ये सब्जेक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स का फेवरेट होगा। अब इस सब्जेक्ट में बेसिकली आप ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, यानी बॉडी में जो ऑर्गन्स रहते हैं, सेल्स रहते हैं, टिश्यूज फॉर्मेशन होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में सब्जेक्ट में आप पढ़ेंगे। इसके बाद जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर स्केलेटल सिस्टम बोल लो या फिर नर्वस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये सारे जो सिस्टम्स होते हैं उनमें जो स्पेसिफिक यूज, फंक्शंस और ये सारी जो चीज़ें रहती है आप इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। ऑल्सो इस सब्जेक्ट में थियरी के साथ आप प्रैक्टिकल भी पढ़ेंगे। अगर हम इस सब्जेक्ट की रेफरेंस बुक की बात करें तो आप इस सब्जेक्ट के लिए रॉसन विल्सन रेफर कर सकते हैं या फिर टॉर्टोरा रेफर कर सकते हैं। इसके साथ इस सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक भी अवेलेबल होती है, बट मोस्ट फोकस आपका रेफरेंस बुक पे होना चाहिए। तो डेफिनेटली ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ईजी और बहुत बेसिक होने वाला है। अब अगला सब्जेक्ट है हमारे पास सोशल फार्मेसी। अब जैसे इसका नेम ही इंडिकेट करता है सोशल, यानी ये सब्जेक्ट में आप मोस्टली पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें सीखेंगे। यानी जो फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड इश्यूज रहते हैं उनके बारे में, जो भी हेल्थ इश्यूज रहते हैं फूड से रिलेटेड या न्यूट्रिशन से रिलेटेड, उनके बारे में आप इसमें सीखेंगे। इसके बाद जो भी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल लेना चाहिए हेल्थ से रिलेटेड वो भी आप इस सब्जेक्ट में सीखेंगे। इसके बाद जो फार्मासिस्ट की ड्यूटी होती है एक पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स में, पब्लिक हेल्थ के सेक्टर में फार्मासिस्ट जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं उस चीज़ों के बारे में भी आप इस सब्जेक्ट में सीखेंगे। अब इस सब्जेक्ट में भी आपको थियरी के साथ प्रैक्टिकल दिया गया है। इस सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल में आप फर्स्ट एड या फिर इमरजेंसी कंडीशंस में क्या करना चाहिए उन सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे। इसके साथ जो भी अदर हेल्थ केयर से रिलेटेड इश्यूज है उनको भी इस सब्जेक्ट में सिखाया जाएगा आपको। तो आई एम श्योर ये सब्जेक्ट आपको सोशली डेवलप करने में बहुत हेल्प करेगा। तो ये सब्जेक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है।
तो ये थे कुछ सब्जेक्ट्स जो आपको सेमेस्टर 1 में सीखने होंगे आपके डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी में फर्स्ट ईयर में। तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अब इस वीडियो में मैंने जितने भी रेफरेंस बुक यूज़ किए हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपका जो सब्जेक्ट्स है और जितने रेफरेंस बुक मैंने बताया है उन एक ही रेफरेंस बुक में आपको पूरा टॉपिक मिल जाए आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अक्सर ऐसा होता है कि आपको एक टॉपिक के लिए बहुत सारे रेफरेंस बुक रेफर करने पड़ते हैं, यानी एक सब्जेक्ट के लिए आप एक से ज़्यादा रेफरेंस बुक हमेशा रेफर करते हैं। तो इसीलिए आपको आपका जो सब्जेक्ट या फिर आपके जो सिलेबस में जो टॉपिक्स है वो आप जिस भी रेफरेंस बुक से मिल सके आप रेफर कीजिए। और रेफरेंस बुक हमेशा अच्छा और एक्यूरेट नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट है रिगार्डिंग द सब्जेक्ट या कोई भी और चीज़ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं श्योरली उस कमेंट का रिप्लाई देने का ट्राई करूँगी। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।